सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। जल्दी से जुड़ जाइए साथियों। मैं आज आपके लिए बहुत यूनिक लेकर आया हूँ। आप देखना भी यूनिक तो क्या है। मैं रोजाना हर वीडियो में बताता हूँ आपको यूनिक, और देखो यूनिक होता भी है। हालांकि कुछ पर्सन जो है वो पिछली परीक्षा में आए हुए होते हैं, कुछ पर्सन सीटेट के लिए जाते हैं इसमें से, लेकिन कुछ पर्सन बिल्कुल यूनिक पर्सन ले जाते हैं साथियों। तो आज का तो यूनिक पर्सन इतना यूनिक पर्सन है कि आपको जड़ से हिला देगा। देखना चाहती हूँ कैसे प्रश्न है। आज की मैं जो टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, ये टेस्ट सीरीज नंबर 22 है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। और अब मास्टर बनना आसान। साथियों ध्यान देना, धाकड़ साइंस क्लासेज आ चुका है आपकी हेल्प के लिए। मास्टर बनना बहुत आसान हो गया है। मैं साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज नंबर 22 लेकर आया हूँ। बिना समय गंवाए आपको हम डायरेक्ट जो करना है या बताना है उस पर लेकर चलते हैं। तो चलिए साथियों, मैं आज स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ। ये पहला प्रश्न पेश हो गया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यूनिक तो है ही, सही है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यूनिक के साथ साथ में साथियों ध्यान देना, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, हमारे टेक्निकल टीम ने किसी प्रकार की थोड़ी मिस्टेक कर दी है। इसमें क्या है कि आज टाइपिंग में इन्होंने थोड़ा ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सेट कर दिया है। तो आप इनको ध्यान दे के देखना, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी। देखो पहला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, ये है सामाजिकरण की प्रक्रिया। साथियों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप और स्क्रीनशॉट जरूर लोगे साथियों। इसका बिल्कुल नया प्रश्न है, ये स्पेशल 2020-21 का प्रश्न है साथियों। वो जमाना गया जो डायरेक्ट मनोविज्ञान में प्रश्न उठ के आते थे, पुराने प्रश्न रिपीट हो जाते थे और आप बहुत से लोगों का आराम से सिलेक्शन हो जाता था। वो जमाने गए, जमाने बदल रहे हैं। इसी हिसाब से हमें प्रश्न भी बदलने पड़ेंगे। तो देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न कहना था, सामाजिकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्ति के साथ प्रथम संपर्क में आने पर प्रारंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। निम्न में से किसका कथन है? तो साथियों ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे लिखा हुआ, दूसरा ये देखो। ये प्रश्न ये कहना चाहता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्ति के साथ प्रथम संपर्क में आने से प्रारंभ हो जाती है और आज चलती रहती है। ये कथन किसका है? मतलब कि ये कथन किसने दिया था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया एक शिशु है उसमें किसी पहले व्यक्ति के संपर्क में आने से ही प्रारंभ हो जाती है। किसने दिया था ये कथन? जल्दी से बताइए। तो पहला ऑप्शन देखो, सोरेंसन है और टेलफोर्ड है, थोंडाइक है, जॉन डीवी है, किलपेट्रिक व जीन प्याजे। तो साथ ये ऑप्शन भी बहुत खतरनाक है। तो इसका आप करेक्ट आंसर क्या है मुझे जल्दी से बताइए। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ना, ये जाता है हमारा ऑप्शन नंबर एक को। ऑप्शन नंबर एक है, इसको करेक्ट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर एक को करेक्ट आंसर कैसे जाएगा? क्योंकि ये सोरेंसर और टेलफोर्ड ने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया था कि साहब बालक का जो सामाजिकरण, शैशवावस्था में सामाजिकरण जो है ना, वो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रथम संपर्क के साथ ही प्रारंभ हो जाता है और आजीवन चलता रहता है। ये थोर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत दिए थे। और ध्यान देना, ये जॉन डीवी जो है ना, ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये शिक्षा शास्त्री से संबंधित थे, शिक्षा शास्त्री थे ये। और ये किलपेट्रिक कौन थे? तो किलपेट्रिक के बारे में बता दूं। देखो किलपेट्रिक ने क्या बात बताई थी? किलपेट्रिक ने ये बात बताई थी, बाल्यावस्था के बारे में इन्होंने बात बताई थी। बाल्यावस्था के लिए उन्होंने ये बताया था कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था होती है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी एक बात बताई थी किलपेट्रिक ने कि बाल्यावस्था जो होती है ना, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था होती है। और ये जीन प्याजे ने तो आपको पता है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा साथियों? सोरेंसन और टेलफोर्ड। बहुत यूनिक प्रश्न था, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लो आप। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? देखो दूसरा प्रश्न पेश होने जा रहा है आपके सामने। ये लो साहब, दूसरा प्रश्न आ चुका है, इसका उत्तर दो आप। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न, बहुत यूनिक प्रश्न है। तो ये क्या कहना चाहता है? देखो किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसने, ये कथन देने वाले थे? तो बताइए कथन किसने दिया था इन चारों में से? साथियों वो जमाना गया जब डायरेक्ट सीधा पूछा जाता है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान का वो जमाना गया, जमाना नया आ चुका है। और इस बार मनोविज्ञान, पिछली बार सोचो आप, जब 2017-18 का रीट का पेपर है, उसमें मनोविज्ञान इतनी टफ आई कि अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थान उत्तर नहीं दे पाई। तो सोच लो आप, जमाना बदल रहा है, 3 साल बाद निकल गए हैं, तो अब पेपर कैसा आ सकता है मनोविज्ञान का? तो इसलिए आप धाकड़ साइंस क्लास की एक भी टेस्ट सीरीज मिस ना करें साथियों। मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूँ और आपके लिए भी बोल रहा हूँ। देखो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे और आप अधिक से अधिक दोस्तों को बताओगे तो इसमें मेरा फायदा है। देखो मैं साफ बोल रहा हूँ, मेरा फायदा है इसमें, लेकिन इसमें आपका भी फायदा है साथियों। क्यों? क्योंकि अगर आप एक भी टेस्ट सीरीज मिस कर दोगे ना, तो आप मान लो अगर वो उन्हीं में से 12 में से एक पर्सन वहाँ पे आ गया, तो एक पर्सन सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होता है साथियों। तो आप एक भी टेस्ट सीरीज मिस ना करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे और सब्सक्राइब जरूर करोगे। देखो क्या कहना चाहता है ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, आपने पढ़ लिया होगा इसको, कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था हमारे स्टैन लेवल साहब ने। स्टैन लेवल साहब ने क्या बताया था साथियों? तो स्टैन लेवल साहब ने ये बात बताई थी किशोरावस्था के लिए, कि किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था किशोरावस्था संवेग संवेग व आवेग के कारण संघर्ष एवं तूफानों की अवस्था है। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी हमारे
स्टैनली वोल्ड ने। और स्टैनली वोल्ड ने, ध्यान देना साथियों, किशोरावस्था के बारे में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? स्टैनली वोल्ड ने दिया था। कब दिया था? 1904 में दिया था। ध्यान देना, अकस्मात, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत, अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत कब दिया गया था? तो 1904 में दिया गया था। किसने दिया था? स्टैनली वोल्ड ने दिया था। किसके बारे में दिया था? किशोरावस्था के बारे में दिया था। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना। एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी थी? स्टैनली वोल्ड ने लिखी थी। तो ये प्रश्न आपको आराम से समझ में आ गए होंगे साथियों। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। तो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे? तीसरा प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है प्रश्न? देखो, प्रश्न ये कहना चाहता है, व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य देखते हुए वह कार्य करना सीखता है, ये कहलाता है। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक प्रश्न लिए है साथियों मैंने। आप जो भी मनोविज्ञान का अच्छे से उसने रिवीजन कर लिया है, 2-3 बार मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ ली है और अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज उन्हें ज्वाइन कर ली, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है उनकी कोचिंग में उसने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, उसके बाद अगर वो टेस्ट सीरीज दे रहा होगा ना तो उसको बहुत मजा आ रहा होगा कि उसने उसको, मतलब मैं तो सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, एक बार अगर मनोविज्ञान आपने पढ़ ली बुक से या कोचिंग नोट से और अब आप ये टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना तो आपको बहुत मजा आएगा टेस्ट सीरीज सोल्व करने में। तो क्या कहना चाहता है प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि मान लो कोई पढ़ रहा है, आपके रूम पार्टनर पढ़ रहा है और आप भी उसको देखकर पढ़ने लग जाते हो, तो आप पढ़ने लग जाते हो, ये क्या कहलाता है साथियों? ये क्या कहलाता है? ये तो देखो सीधी सी बात, ध्यान देखना, आपने क्या किया, ये बालक पढ़ रहा था, आपका रूम पार्टनर पढ़ रहा था, तो इसको देखकर आप भी पढ़ रहे हो, तो आप किसको देखकर पढ़ रहे हो? इसको। और ध्यान देना, देखने को ही मनोविज्ञान में क्या बोलते हैं? देखना, ये तो हमारे हिंदी का शब्द है, इसी को मनोविज्ञान में बोलना चाहिए ना अवलोकन। क्या बोलते हैं? अवलोकन। तो अवलोकन द्वारा सीखना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान देना, क्रिया प्रसूत सीखना, ये हमारे स्किनर साहब ने बताया था। क्रिया का मतलब होता है साथियों पहले क्या करना होता है, क्रिया प्रसूत का सीधा मीनिंग होता है पहले कोई क्रिया करनी पड़ेगी, फिर बाद में उसका क्या पुनर्बलन मिलेगा आपको। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत ये भी यही कहता है कि ये भी साथियों इसी से संबंधित है, उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित है, सूझ द्वारा ये अचानक प्राप्त होने वाला ज्ञान है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। देखो दूसरा, चौथा प्रश्न आ चुका है आपके सामने। चौथा प्रश्न क्या कहना चाहता है साहब? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है प्रश्न? ध्यान से देखना। प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए थे? किसने किए थे? जल्दी से बताओ मुझे, किसने किया था ये प्रयोग? स्वयं पर किसने किया था? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने स्वयं पर किया था। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी हमने ये नाम तो सब सुने हुए हैं लेकिन इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर मैं बता दूं आपको, एबिंगहास होगा। साथियों ध्यान देना, एबिंगहास के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षा में कई बार रिपीट होती है। एबिंगहास के अनुसार सबसे पहले ईसा पूर्व 5वीं, ध्यान देना ईसा पूर्व 5वीं सदी है, ईसा पूर्व 5वीं सदी में सुकरात पैदा हुए एक दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक हैं जिनका नाम है सुकरात। उन सुकरात ने ये बात कही थी, मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये बात किसने बताई थी? एबिंगहास ने बताई थी। अब ध्यान देना, ये यहाँ पे वर्दीमर है, ये वर्दाईमर है या बरदाईमर, जो भी इसको पढ़ो, कुछ भी पढ़ सकते हो उसको। तो ध्यान देना, ये वर्दाईमर या बरदाईमर या वर्दीमर है, ये इन्होंने गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया है। गेस्टाल्टवाद के जनक हैं ये, गेस्टाल्टवाद के क्या है? ये जनक हैं। ये हल क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। आप इसका उत्तर दे दो ना, मान जाऊंगा मैं आपको। इसका उत्तर देके बताओ आप। बिल्कुल यूनिक प्रश्न लिया है साथियों मैंने। ये प्रश्न जो है ना, सीटेट में पेपर उठा के देखना, सीटेट का देखे एक बार साथियों। सीटेट का प्रश्न ध्यान है, सीटेट के पेपर हर बार होते रहते हैं, उनमें ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही सही, लेकिन आप इसका उत्तर दो तो मैं जानूँ आपको। इसका उत्तर दो साथियों जल्दी से। तो ध्यान देना, ये क्या कहना चाहता है? देखो ADHD है, ADHD है। ADHD क्या है ये बताना है आपको, तो जल्दी से बता दो मुझे। ये क्या है? ADHD क्या है? तो ये जो साथियों है ना, ये है अवदान विकृति। क्या है? अवदान का मतलब होता है साथियों हमारी मन की विकृति। इसका दूसरा नाम क्या है? मन की विकृति। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गुरुजी इसकी फुल फॉर्म नहीं बताओगे क्या? तो बिल्कुल बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ADHD ये बीमारी है साथियों, एक बीमारी है, रोग है, तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा ही जा सकता है। कोई गारंटी नहीं कि ये प्रश्न नहीं आ सकता। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसकी साथियों मैं आपको इसकी क्या बताता हूँ, देखो इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है ना साथियों, इसकी फुल फॉर्म होती है ये है। क्या होती है? देखो, ए का मतलब होता है अटेंशन, डी का मतलब होता है डेफिसिटी, और एच का मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी, और डी का मतलब होता है साथियों डिसऑर्डर। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं ध्यान अभाव अति सक्रिय विकार। ध्यान अभाव अति सक्रिय विकार क्या होता है? अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि साहब इसने आपने फुल फॉर्म तो बता दी, लेकिन हमें तो फुल फॉर्म तो समझ में आ गई, लेकिन ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओगे क्या? तो बिल्कुल साथियों आपको विस्तार से मैं बताता हूँ। ये जो क्या है, एक बीमारी है। इस बीमारी की विशेषता क्या होती है साथियों? ये जो है ना एक मनोचिकित्सा यानी बाल रोग हैं। ये क्या है? बालकों में पाए जाने वाला एक रोग है। ये क्या है साथियों? एक बालकों में पाए जाने वाला एक रोग है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? ये बाल रोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाल रोग का मतलब क्या होता है? तो जो बालक, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है ना ये किन किन बालकों को हो सकता है? तो ध्यान देना, ये जो 6 वर्ष का बालक है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का बालक होता है ना, उसको ये रोग होता है। ये रोग है साथ में क्या है? ये रोग है एक मन का विकार है, मतलब मन में मानसिक रोगी हो जाता है इससे, वही है ये
अब इसमें क्या होता है तो ये ध्यान देना, इसका समय अंतराल रहता है 6 महीना। ये किस कारण किसका होता है, ये दोनों कारण से होता है साथियों, ध्यान देना। ये पर्यावरणीय कारण से भी होता है और आनुवंशिक कारण से भी होता है। इसके निदान के लिए कोई कुछ संभव है क्या, तो बिल्कुल इसके निदान के लिए संभव है साथियों। क्या है तो इसका इलाज है, एक तो परामर्श है, परामर्श के माध्यम से जीवन शैली में बदलाव करें तो भी इसमें क्या होगा, हमें इलाज हो सकता है। या इसका क्या कर सकते हैं हम, एक दवाई आती है जिसका नाम है उत्तेजक है, एक है एटोमोक्सेटाइन है, इसका नाम है। ये दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों से होता है। अब आप बोल रहे हो कि साहब आपने सब कुछ तो बता लिया, लेकिन इसके लक्षण तो बता दो कि ये लक्षण क्या होते हैं। तो इसके लक्षण होते हैं साथियों, ध्यान देना, ध्यान देने में कठिनाई, मतलब कि कोई बालक जो होता है ना जिसका ध्यान ही नहीं लगता है, ध्यान लगता ही नहीं उसका, ध्यान देने में कठिनाई, अत्यधिक गतिविधियाँ, व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई। मतलब एक बालक जो है ना, जो जैसे कि आपने किसी किसी व्यक्ति को देखा होगा, फोकट में बोलता रहता है, मतलब कि उसको हम कुछ पूछे नहीं तो भी वो जवाब देता रहता है, वो पागल की श्रेणी में आता है। तो साथियों ये समझ में आया होगा आपको, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, पूरी उम्मीद यही है। और ऐसा प्रश्न आपने कभी नहीं देखा तो ऐसे यूनिक प्रश्न पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दे। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साहब, वापस प्रश्न आ चुका है आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिसलेक्सिया से बच्चों को परेशानी होती है, डिसलेक्सिया से बच्चों को कौन सी परेशानी होती है ये बताना है आपको। तो डिसलेक्सिया से परेशानी होती है साथियों, इसका आप उत्तर आराम से दे दोगे, मेरे को पूरी उम्मीद है आप दे ही दोगे इसका उत्तर। तो डिसलेक्सिया से ध्यान देना साथियों, डिसलेक्सिया से बच्चों को कौन सी समस्या होती है, वो होती है पढ़ने लिखने से संबंधित समस्या। देखो लेक्सिया का मतलब होता है लिखने से संबंधित समस्या। एक आता है डिसकैलकुलेशिया, डिसकैलकुलेशिया का मतलब होता है साथियों गणना से संबंधित विकार। और फेजिया का होता है साथियों किसी का डर लगता है, संप्रेषण संबंधित डर जो होता है ना उसे फेजिया बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है साहब, क्या कहना चाहता है प्रश्न, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। बुद्धि है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है ये बताना है आपको। तो बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है साथियों, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है, ध्यान देना, पहला ऑप्शन क्या है, देखो पढ़ते हैं पहले। समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। तो साथियों बिल्कुल सही है ये, समायोजन करने की क्षमता का नाम ही बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम भी बुद्धि है, संक्षिप्त तर्कता तार्किकता का भी क्या नाम है, बुद्धि है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, उपरोक्त सभी जगह। आपने देखा ना कि बुद्धि के सिद्धांत किस किसने दिए थे, बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, कोई कहता है कि बहुखंड है, कोई कहता है एक खंड है, कोई कहता है द्विखंड है, तो सब इसी में आ जाएगा, ठीक है ना साथियों। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है साहब, प्रश्न ये है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है प्रश्न, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक यानी जनक हैं, कौन है इसके जनक, तो बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 को, थॉर्नडाइक जो है। थॉर्नडाइक क्या है, इनके बुद्धि है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। साथियों याद कैसे रखोगे, देखो आपने मनोविज्ञान जो पढ़ी ना, इसमें बहुत बार कौन आया है, बहुत बार थॉर्नडाइक आया साथियों। थॉर्नडाइक किस किस में आया, देखो पहली यूनिट में बाल विकास, इनमें भी थॉर्नडाइक आया, अधिगम में भी थॉर्नडाइक आया, बुद्धि में भी थॉर्नडाइक आया और व्यक्तित्व में भी थॉर्नडाइक आया। तो मतलब बहु बार कौन आया, बहु का मतलब होता है बहुत बार आने वाला। तो साथियों बहु बार कौन आया, बहुत बार आया है हमारे थॉर्नडाइक, इसलिए क्या जाएगा, बहुकारक सिद्धांत कौन देगा, थॉर्नडाइक देगा। टर्मन ने क्या दी, टर्मन ने आईक्यू की सारणी दी थी, यानी बुद्धिलब्धि की सारणी दी थी। मैकडूगल ने क्या बताया था, मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे जो कि मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। आज का नवा प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है प्रश्न, देखो प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है। ब्रूनर के अनुसार मतलब ब्रूनर ने जो उन्होंने शिक्षण सिद्धांत दिए थे उनमें से ये 4 दे रखे, उनमें से एक ऐसा नहीं है। तो पहला दे रखा देखो अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत और प्रमाणिक सिद्धांत। तो साथियों ध्यान देना, मैं बता दूं आपको इसका पहला आंसर सही होगा। पहला आंसर क्यों, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत जो है ना ये कोई सिद्धांत नहीं है। ये जब बालक घर पर यानी जब बालक शैशवावस्था में होता है और वो घर पर जब शिक्षा प्राप्त करता है तो उस शिक्षा को कहते हैं हम क्या, अनौपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई कुछ भी नहीं होता है इसमें। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। 10वां प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, इसका उत्तर दो। ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है, ये 4 विधियां दे रखी है, इनमें से कौन सी विधि ऐसी विधि है जो खेल पर आधारित है, वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर जाता है हमारे किंडरगार्टन विधि को जाता है। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, ये प्रश्न आपको परेशान कर रहा होगा तो मैं बता दूं आपको, किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने दी थी। किसने दी थी, ये फ्रोबेल ने दी थी। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, साथी ध्यान देना। देखो याद कैसे करेंगे, आपको पार्क को हम गार्डन भी बोलते हैं, इसको भी आप गार्डन को गार्डन बोलोगे। गार्डन में क्या खिलते हैं, फूल खिलते हैं। गार्डन में क्या रहते हैं, गार्डन में फूल रहते हैं। गार्डन में क्या रहते हैं, फूल रहते हैं। तो कौन आ जाएगा, फ्रोबेल आ जाएगा। गार्डन में कौन रहते हैं, फूल रहते हैं। समस्या समाधान विधि, ये समस्या का समाधान करती है। व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि ये नहीं है। सब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला उत्तर से हो जाएगा, दूसरा उत्तर से हो जाएगा। प्रश्न नंबर
11वां जो आ चुका है, ये देखो अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान देना। अतिरिक्त शक्ति हमें किससे मिलती है? ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें अतिरिक्त शक्ति इससे मिलती है। किससे मिलती है वो बताना है आपको। देखो, पढ़ने से मिलती है, स्मृति से मिलती है, बुद्धि से मिलती है, खेल से मिलती है। तो इसका आप आसानी से आंसर दे सकते हो कि हमें अतिरिक्त शक्ति मतलब एक्स्ट्रा जो पावर है ना, हमें खेल से मिलती है। तो आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। ये प्रश्न दो, ये मैंने रिपीट इसलिए किया है ये प्रश्न, ताकि आप पुराना पढ़ रहे हो ना, उसका रिवीजन भी देखो साथ साथ होता जा रहा है आपके, कि आपको कितने प्रश्न याद रह रहे हैं, उसका भी मूल्यांकन हो रहा है यहाँ पे। तो आगमन या आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई थी? तो ये प्रश्न मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसका उत्तर सब जने दे देंगे मेरे को इसका उत्तर। तो साथियों ध्यान देना, इन्होंने आगमन चिंतन की जो है ना, इन्होंने दत्त अवलोकन दिया था। दत्त अवलोकन का मतलब होता है देखना, और देखना कोई विधि नहीं है, ठीक है ना साथियों, या कोई युक्ति नहीं है। तो ये थे आज के 12 प्रश्न। 12 प्रश्न आपको कैसे लगे? यदि 12 प्रश्न आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। और साथियों ये मान के चलोगे, यदि आप धाकड़ साइंस क्लासेज की अब तक 22 टेस्ट सीरीज सोल्व हो चुकी है, ये 22 टेस्ट सीरीज आपने सोल्व कर लेना, तो मान के चलो देखो मैं ज़्यादा बड़ा की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मनोविज्ञान में आपके 25 से तो ऊपर प्रश्न से हो जाएंगे। 30 भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि 30 नहीं हो सकते, 30 भी हो सकते हैं, लेकिन देखो पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल कैसा रहता है, उसके आधार पर कहता हूँ। लेकिन कितना भी टफ पेपर आ जाइए, ये बात मैं बता दूँ, कितना भी टफ पेपर आ जाइए, लेकिन आपका जो है ना 25 से तो कम प्रश्न सही नहीं हो, मतलब 25 से तो ऊपर ही प्रश्न सही होंगे आपके। तो आपको साथियों क्या करना है, आपको ये टेस्ट सीरीज है, इसको क्या करना है, रोजाना के रोजाना कमेंट करके मेरे को बताना है इतने में से इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। और क्या करोगे आप, ये सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। और साथ ही में तो बस आपसे पहले मैं बोल दूं, मेरी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि देखो मैं बहुत ही सोच समझ के प्रश्न आपके लिए पेश कर रहा हूँ, तो आपका निश्चित तौर पर आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो ठीक है साथियों, आप ज्वाइन करोगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। 21 टेस्ट सीरीज हो चुकी है, 22वीं है, इससे पहले जारी जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं उनको सोल्व करोगे आप, और अपने मित्रों के साथ शेयर करोगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।